मेरा नाम है आरिश भाटी और मैं आपका स्वागत करता हूँ @userebi07 की एक और वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है सिमरन पीवीटी एलटीडी के बारे में कि हम सिमरन पीवीटी एलटीडी कंपनी से कैसे जुड़े और सिमरन पीवीटी एलटीडी कंपनी से जो हमारे चिक्स हैं वो कंपनी से यहाँ पे फार्म पे हमारे इंपोर्ट कैसे होते हैं और हमारे पास इनका फीड कैसे आता है, हमारे पास इनकी सब इक्विपमेंट्स, दाने के बर्तन और ये पानी वाले बर्तन, छोटे वाले पानी के बर्तन किस तरीके से आते हैं और तो और जो हमारे मतलब दाने कट्टे आते हैं, बैग आते हैं, वो कैसे आते हैं और वो कैसे ग्रो होते हैं और कैसे जो है हमारी गाड़ी आती है रात को और इनको जो है हम खुद से बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद मंडी में जो हिसाब से रेट लगी हुई होती है उस हिसाब से हमको जो है पेमेंट मिलता है। वो पेमेंट कैसे मिलता है, क्या क्या मतलब मुसीबतें आते हैं और किस चीज़ से गुजर के हमको ये चीज़ संभालनी पड़ती है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या नहीं ध्यान रखना पड़ता, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वीडियो से कुल 3 पार्ट होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। यहाँ पे फार्म पे हमारे इंपोर्ट कैसे होते हैं और हमारे पास इनका फीड कैसे आता है, हमारे पास इनकी सब इक्विपमेंट्स, दाने के बर्तन और ये पानी वाले बर्तन, छोटे वाले पानी के बर्तन किस तरीके से आते हैं और तो और जो हमारे मतलब दाने कट्टे आते हैं, बैग आते हैं, वो कैसे आते हैं और वो कैसे ग्रो होते हैं और कैसे जो है हमारी गाड़ी आती है रात को और इनको जो है हम खुद से बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद मंडी में जो हिसाब से रेट लगी हुई होती है उस हिसाब से हमको जो है पेमेंट मिलता है। वो पेमेंट कैसे मिलता है, क्या क्या मतलब मुसीबतें आते हैं और किस चीज़ से गुजर के हमको ये चीज़ संभालनी पड़ती है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या नहीं ध्यान रखना पड़ता, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वीडियो से कुल 3 पार्ट होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। करते हैं स्टार्टिंग हमारे पहले पॉइंट की। तो गाइस हमारा पहला पॉइंट ये होने वाला है कि हम तक ये जो फीड है, ये बैग से ये हम तक जो है फार्मर्स के पास कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको बताता हूँ कि बेंगलुरु में जो हमारे सबसे बड़ी ब्रांच है सिमरन पीवीटी एलटीडी, वहाँ पर ही उसकी ब्रांच है और छोटी मोटी ब्रांच आपको बाद में बताऊंगा। वहाँ से एक ट्रक निकलता है जिसमें फीड होता है, वो फीड आता है हमारे पास जो लोसल में हमारे गोडाउन है और कुचामण हमारी ब्रांचें हैं 2, लोसल में है और कुचामण में है। तो वहाँ से बाद में ट्रक वहाँ पे खाली कर देता है माल और वहाँ से गोडाउन से माल भेजता है, पिकअप के अंदर लोड होता है, उसमें कम से कम भी 100 बैग लोड हो जाता है। बाद में जो गाइज अलग अलग फार्म पे जो हमारा बैग आते हैं कि इस दिन आएंगे, हमारे ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर फार्मर्स का, उसमें कंपनी का एक मेंबर जुड़ा होता है, वो मेंबर हमको मैसेज करता रहता है कि इस दिन तुम्हारे ये आएगा, इस दिन तुम्हारे ये आएगा। उसी दिन हमारे जो है मैसेज आ जाता है कि ये हम तुम्हारे जो है फीड आने वाला है। उसी दिन हम जो है खड़े हो जाते हैं उसी टाइम के हिसाब से और उसी टाइम पे एग्जैक्टली 10-20 मिनट की जो है देरी की हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। हम वहाँ से लोसल गोडाउन से उठाने के बाद मैं आपको मैप शो कर दूंगा, वहाँ से गोडाउन से उठाने के बाद में हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से आते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो एंड होता है। करते हैं हमारे स्टार्टिंग सेकंड पॉइंट गाइस हमारा होने वाला है जो आप ये दाने के बर्तन देख रहे हैं। ठीक है, सब बर्तन है, ये हम तक कैसे आते हैं। तो गाइज वही बात जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताई है, गोडाउन होता है, गोडाउन में ही ये आते हैं और गोडाउन से ही हमको खुद को लाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे फीड हमको जो कंपनी ला के दे रही है गाड़ी से तो वो भी हमको कंपनी ही ला के देगी गाड़ी से। नो गाइस, हमको खुद को लाने पड़ेंगे गाइस, चाहे वो बाइक से लाना हो चाहे वो गाड़ी से लाना हो। ठीक है, खुद से लाने पड़ते हैं और किसी एक बर्तन की कीमत 500 की, किसी की 250 होगी, किसी की तो 1000 तक भी होगी और छोटे बर्तनों को भी लाना पड़ता है। जैसे छोटे बर्तन होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया था कि छोटे बर्तन भी हमको ही लाने पड़ते हैं। ठीक है, और बड़े भी हमको ही लाने पड़ते हैं, तो कोई से कोई बात नहीं होती। ठीक है, खुद को लाने पड़ते हैं। और कोई बोलते हैं कि कंपनी वाले बेचते ना गाइस, खुद को लाने पड़ते हैं, खुद की गाड़ी करके। तो ये पॉइंट पे हमारा समाप्त होता है। गाइस मैं स्टार्टिंग करता हूँ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट।
सुपरवाइजर गाइस जब भी आता है, जब हमारे जो है चिक्स छोटे छोटे आते हैं पत्रों में, जब भी हमारे सुपरवाइजर आता है, चिक्स 10 डेज के हो जाते हैं तब भी हमारे सुपरवाइजर आता है, और चिक्स जब 41 डेज के होने के बाद में वापस जाते हैं तब भी सुपरवाइजर आता है। चाहे वो कैसे ही आओ, चाहे वो मोटरसाइकिल लेके आओ, चाहे वो गाड़ी लेके आओ, चाहे वो कैसे भी आता है, बट वो आता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर तो गाइस सबके लिए बना हुआ है। सुपरवाइजर तो गाइस फार्म पे आता है कि ध्यान रखने के लिए कि चिक्स हमारे कितने और ख़त्म हो गए या कितने बचे हैं, वो फाइल में लिखता है। 2 फाइलें होती है, फार्मर्स फाइल और सुपरवाइजर्स फाइल, जिसमें एक तो सुपरवाइज़र की होती है जो आगे जाती है ब्रांच में, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था लास्ट में, और एक होती है फार्मर्स फाइल जो फार्मर के ही पास होती है, वो किसी और के पास नहीं जाती। जो चिक्स के बारे में वही लिखता है जो उसमें लिखता है, और सेम टू सेम लिखता है, क्योंकि यह मैं उस सुपरवाइज़र ये जवाब देने को रहता है ना कि मैं ये लिख के आया हूँ। तो ये सुपरवाइज़र तो गाइस सब जगह होते हैं, चाहे वो बच्चे उतरने वाली जगह हो, बच्चे चढ़ाने वाली जगह हो, चाहे बच्चे हमारे आ रहे हों, चाहे बच्चे हमारे जा रहे हों, सब जगह हमारे सुपरवाइज़र आ जाते हैं। और फार्म पे जो गाइस अब एक दिन करके एक दिन आता है सुपरवाइज़र एक फिट किया जाता है। अब जैसे सुपरवाइज़र की जो फाइल होती है फार्मर्स की, उस पर लिखा जाता है सुपरवाइज़र का नाम और नंबर। अगर वो नहीं आए तो हम कॉल करके भी बुला सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा समाप्त होता है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। सेकंड पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो भाई। सेकंड पार्ट भी हमारा आपको दिखाएंगे, लॉन्च करेंगे। मतलब लॉन्च तो क्या गाइज, आपके सामने लाएंगे। सेकंड पार्ट में भी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है गाइज। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।